नमस्कार, मैं हूं शिवालिका और बंसल न्यूज की खास पेशकश लक्ष्य में आपका स्वागत है। अगर आप भी अपने करियर को लेकर परेशान हैं या सुनिश्चित करना चाहते हैं तो ये कार्यक्रम आपके लिए है, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में हम एक्सपर्ट से आपका मार्गदर्शन करवाते हैं और आपके लक्ष्य को हासिल करने में वो मददगार साबित होते हैं। हमारे खास कार्यक्रम लक्ष्य में हम उन लोगों से आपको रूबरू कराते हैं जो शिक्षा के लिए बेहतर काम कर रहे हैं, साथ ही छात्रों के मन में उठने वाले सवालों का जवाब दे रहे हैं और साथ ही शिक्षा के स्तर को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लक्ष्य की आज की इस खास पेशकश में हमारे साथ देवास से अंकुर मिश्रा मौजूद हैं, जो मिश्रा कोचिंग क्लासेस के डायरेक्टर हैं। लक्ष्य में आपका स्वागत है अंकुर जी, और बंसल न्यूज पर भी आपका स्वागत है। नमस्कार मैम जी, चलिए आज की बातचीत की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मैं आपको चाहूंगी कि आप अपना और अपने कोचिंग क्लासेस का परिचय दें। बताएं हमें कि आप कितने साल से ये कोचिंग चला रहे हैं, कितने बच्चे आपके यहाँ पढ़ते हैं और क्या कुछ आपकी कोचिंग चलती है। जी नमस्कार मैम, मेरा नाम अंकुर मिश्रा है, देवास में मिश्रा क्लासेस के डायरेक्टर हैं और करीब 18 साल से कोचिंग देवास में संचालित हो रही है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो और कॉमर्स ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं और सभी के अलग अलग टीचर्स और सभी के लिए अलग अलग तरीके से नॉलेज, जैसे बच्चा जिस तरीके से सीखना चाहे उस तरीके से बच्चों को नॉलेज दिया जाता है। साथ ही बच्चों को समय समय पर विजिट कराना, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड लैब परफॉर्म कराना, इस तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है यहाँ पे। अंकुर जी, हमें बताइए कि आपके कोचिंग क्लासेस में आप कैसे अलग तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या कुछ यूनिक टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे कोचिंग क्लासेस की रेस बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में मिश्रा कोचिंग क्लासेस अलग कैसे स्टैंड करता है। जी मैम, बच्चों को समझाने के लिए, जैसे आजकल बच्चों को किताबी नॉलेज तो बहुत ज़्यादा है लेकिन उनको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं रहता जी। तो इसलिए बच्चों को समय समय प्रैक्टिकल नॉलेज देना, कॉलेज विजिट कराना, बच्चों को लैब विजिट कराना, साथ ही बच्चों को जो टॉपिक पढ़ाते हैं उसको पहले बच्चों को उस चीज़ के लिए उनको प्रैक्टिकली समझाया जाता है कि डेली लाइफ में वो चीज़ कहाँ से रिलेटेड है, उसके बाद उस टॉपिक को उनको आगे पढ़ाया जाता है तो बच्चा जल्दी से सीख सकता है और जल्दी से उस चीज़ के बारे में जो भी उनको कंक्लूजन है वो निकाल लेते हैं। अगर बच्चों को सिर्फ बुक का ही पढ़ाया जाए तो बच्चों को समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसलिए बच्चों को डेली लाइफ से रिलेट करके जब भी पढ़ाया जाता है तो बच्चे उस चीज़ को आसानी से समझ सकते हैं। जी अंकुर जी, सब्जेक्ट वाइज टीचिंग की अगर हम बात करें तो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सब सब्जेक्ट्स के लिए कैसे आप लोग अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कई बच्चे मैथ्स में अच्छे होते हैं तो कई बच्चे केमिस्ट्री में कमज़ोर होते हैं, कई बच्चे फिजिक्स में कमज़ोर होते हैं, कैसे आप टैकल करते हैं इन बच्चों से। जी मैम, इसके लिए हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर अपॉइंट कर रखे हैं। साथ ही कुछ टीचर ऐसे स्पेशल गेस्ट फैकल्टीज़ हैं, अगर बच्चा किसी सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा वीक है तो वो गेस्ट फैकल्टीज़ समय समय पर, जैसे मंथ में 1 या 2 टाइम्स या वीक में एक बार, बच्चा जैसा समझना चाहे उस टीचर के अलावा एक अलग से टीचर आता है जो बच्चों को समझाने का काम, और बच्चा कहाँ कमज़ोर हो रहा है, कहाँ समझ में नहीं आ रहा है या क्या बच्चों को डाउट है, वो टीचर उनको एक्सप्लेन करते हैं। क्योंकि जो टीचर रेगुलर पढ़ा रहे वो तो पढ़ा ही रहे, प्लस बच्चे को अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उसके लिए गेस्ट फैकल्टीज़ भी हम लोग अरेंज करते हैं। साथ ही बच्चों को कॉलेज विजिट इसीलिए कराया जाता है, जैसे अभी हाल ही में बंसल कॉलेज विजिट करी थी हम लोगों ने, तो वहाँ पे बच्चों को ये बताया गया था कि जो चीज़ डाउटफुल है या जो चीज़ समझ में कम आ रही है तो उसको आप लैब में जाके पूछिए, समझिए, फिर भी समझ में नहीं आता तो आप उसको परफॉर्म करके देखिए ना कि आप क्यों समझ में नहीं आ रहा है, क्या आपको डाउट जा रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, जैसे गेस्ट फैकल्टीज़ की आपने बात कही, साथ ही बार बार डाउट सॉल्विंग की आपने बात कही। अंकुर जी, जब स्टूडेंट एज में होते हैं हम या फिर स्टूडेंट लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है टाइम मैनेजमेंट, तो आप बच्चों को टाइम मैनेजमेंट कैसे सिखाते हैं और कैसे बच्चों को उसकी इम्पोर्टेंस समझाते हैं। सबसे पहले तो बच्चों को हर एक मिनट, हर एक सेकंड की वैल्यू बताते हैं, प्लस बच्चों का एक टाइम शेड्यूल यहाँ कोचिंग से ही डिसाइड किया जाता है कि कैसे आपको स्कूल से घर जाना है, कैसे खुद को प्रिपेयर होना है, फिर कोचिंग में आके आपको वो टाइम देना है और उस टाइम का यूटिलाइज कैसे करना है। प्लस आप जब घर जाते हैं तो घर पे जाके भी आपको सब्जेक्ट वाइज कैसे स्टडी करनी है, प्लस
सब्जेक्ट की स्टडी करने के बाद भी आपको खुद के डाउट क्लियर करने के लिए घर पे भी टाइम होना चाहिए, क्योंकि कोचिंग में या किसी भी इंस्टीट्यूट में आपका डाउट क्लियर करने की टीचर सभी कोशिश करते हैं, पर जब तक बच्चा खुद से नहीं पढ़ेगा, खुद से उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश नहीं करेगा, तब तक अपन कैसे सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए बच्चों को पूरा टाइम शेड्यूल जमा के प्लस बच्चों को ये चीज़ बताई जाती है कि आपको कैसे कोचिंग में टाइम मैनेज करना है, कैसे कोचिंग में हर सब्जेक्ट को पढ़ना है, प्लस घर जाके भी आपको कैसे उस सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना है। और मेन चीज़ ये कि मिश्रा क्लासेस में बच्चों को स्टार्टिंग से ही हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो हर सब्जेक्ट का नॉलेज दिया जाता है, क्योंकि आजकल बच्चे सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायो जो मेन सब्जेक्ट हैं, उधर अकाउंट्स, बिजनेस या आईपी, सिर्फ इनमें ही फोकस करते हैं। बच्चों ने हिंदी, इंग्लिश में ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया है, और कहीं ना कहीं यही चीज़ बच्चों के जो रिजल्ट है उस पर बहुत इफेक्ट डालती है। तो इसलिए शुरू से ही बच्चों को यहाँ कोचिंग में हिंदी, इंग्लिश पे भी ध्यान दिया जाता है, प्लस बच्चों को बताया जाता है कि कैसे आप मेन सब्जेक्ट के अलावा डेली आधा घंटा या 45 मिनट या 1 घंटे कैसे इन सब्जेक्टों को दें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स तो हर जगह पढ़ाए जाते हैं, लेकिन ये जो बेसिक सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी, इंग्लिश या कोई भी अदर लैंग्वेज हो, ये अक्सर पीछे छूटते नजर आते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। तो आगे बढ़ूंगी, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि एक ही क्लास में कई तरह के बच्चे होते हैं, कई बहुत पढ़ाई में अच्छे होते हैं, स्मार्ट होते हैं, और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अकेडमिकली थोड़ा वीक होते हैं, सबके जितना अच्छा काम नहीं कर पाते। तो ऐसे बच्चों को आप किस तरह पढ़ाते हैं, कैसे उनके डाउट्स अलग से क्लियर करते हैं, क्या कुछ आप ऐसे बच्चों के लिए करते हैं? इन बच्चों के लिए मैम वीक में 2 बार स्पेशल क्लासेस होती हैं, जो सिर्फ उन बच्चों के लिए ही होती है स्पेशल, जो कि किसी सब्जेक्ट में वीक हैं या कुछ डाउट है, तो इसके लिए डाउट क्लियरेंस सेशन रखा जाता है वेडनेसडे एंड सैटरडे। और बच्चों को जिस सब्जेक्ट में डाउट है उस सब्जेक्ट की अलग अलग, जैसे फिजिक्स का डाउट है तो मंडे रहेगा और सैटरडे रहेगा, अगर बच्चों को केमिस्ट्री में डाउट है तो ट्यूसडे और फ्राइडे रहेगा, अगर मैथमेटिक्स में या बायो में डाउट है तो उनको थर्सडे और संडे। ऐसे बच्चों को अलग अलग टाइम दिया जाता है, और उसमें वही बच्चे प्रेजेंट रहते हैं जिनको डाउट रहता है। अगर बच्चों को डाउट नहीं है तो अपने घर पे सेल्फ स्टडी कर लेते हैं उस दिन, क्योंकि मेन सब्जेक्ट लगेंगे, मेन क्लास लगेगी, कोचिंग उस दिन रहेगी, लेकिन उस टाइम के अलावा बच्चों को 2 आवर एक्स्ट्रा दिया जाता है, जिसमें बच्चे अपने डाउट पूछते हैं। और स्पेशल गेस्ट फैकल्टीज़ हुए या सब्जेक्ट टीचर हुए, वो उन बच्चों को जो कुछ कमज़ोर हैं या कुछ समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो वो डायरेक्ट टीचर से पूछ सकते हैं, या बच्चों को किस तरीके से समझाया जाए ये चीज़ टीचर समझते, कि जब बच्चों को टीचर 1 बाय 1 एक्सप्लेन करता है, कोई चीज़ समझाता है, तो टीचर को पता चलता है कि बच्चा कहाँ वीक हो रहा है या बच्चों को क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है। और मिश्रा क्लासेस सबसे मेन चीज़ ये है कि बच्चे कहाँ कमज़ोर हैं, बच्चे किस उसमें वीक जा रहे हैं, वो चीज़ सबसे पहले पकड़ के फिर उस बच्चे को उसमें वर्क किया जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात है अंकुर जी कि आपकी क्लासेस में हर ऐसे कमज़ोर बच्चों पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, अलग से उनको आप सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, डाउट सेशंस ले रहे हैं, स्पेशल सेशंस ले रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। बढ़ेंगे आगे, डिजिटली आप अपने बच्चों को कैसे साउंड बना रहे हैं? क्या आप डिजिटल नोट्स प्रोवाइड करते हैं? क्या ऑनलाइन मोड में भी आप क्लासेस लेते हैं? मैम इसके लिए स्मार्ट क्लास अरेंज करी है, बच्चों को टाइम टाइम पे स्मार्ट क्लास में उस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज दिया जाता है। साथ ही स्कूल्स में भी, क्योंकि मेनली जिन स्कूल्स के बच्चे हैं उन स्कूल्स में भी बच्चों को स्मार्ट क्लास अवेलेबल कराई जाती है, वहाँ भी एक्सप्लेन किया जाता है टीचरों के द्वारा। प्लस ईयर में 4 से 5 बार बच्चों को कॉलेज विजिट कराया जाता है, उस कॉलेज विजिट पे भी बच्चों को डिजिटली समझाया जाता है, जो उस कॉलेज की स्मार्ट क्लास है या उस कॉलेज में जो फैसिलिटी अवेलेबल है कि बच्चे डिजिटली जैसे समझ सकें। प्लस कुछ ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं मिश्रा क्लासेस की, जो बच्चे डायरेक्ट उस ऑनलाइन पे जाके उस क्लास को स्टडी करके बार बार रिपीट टेलीकास्ट देख के समझ सकते हैं जो चीज़ समझ में कम आ रही है। और अगर उस डिजिटल क्लास में बच्चों को कुछ प्रॉब्लम है तो क्लास में आके फिर से वो पूछते हैं उस चीज़ को। अंकुर जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अक्सर बच्चों पे आईआईटी जेईई के साथ साथ एंट्रेंस एग्ज़ाम के साथ साथ बोर्ड्स का भी प्रेशर होता है, क्योंकि सारे एक महीने के अंतर पर ही प्री बोर्ड्स फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं। तो कैसे आप बच्चों को ये प्रेशर हैंडल करवाते हैं? कैसे आप इन बच्चों को बताते हैं? क्योंकि अक्सर एंट्रेंस एग्ज़ाम में हमें अदर बुक्स से भी पढ़ना होता है, वहीं पर बोर्ड्स में हमें बोर्ड्स की किताबों से पढ़ना होता है, तो कैसे मैनेज किए जाती है ये सिचुएशन? राइट। जब बच्चा मैम 10th 11th या 12th में जब फर्स्ट डे इंटर होता है तो फर्स्ट डे ही बच्चों की चीज़ समझाते हैं
कि अलग से आईआईटी जेईई या नीट की तैयारी के लिए कोई अलग से सब्जेक्ट नहीं, या अलग से कोई उसका पेपर आता नहीं कि बच्चों को अलग से कहीं से दूसरी दुनिया से उसका पेपर दे दिया जाए, अलग से कहीं से उसका क्वेश्चन आ गया। जो भी क्वेश्चन आईआईटी जेईई या नीट पे क्वेश्चन आते हैं वो सिर्फ 11th-12th की बुक्स से, 10th के बेसिक से क्वेश्चन रहते हैं। तो सबसे पहले बच्चों को यही चीज़ हम एक्सप्लेन करते हैं। जब भी बच्चा क्लास में इंटर होता है, फर्स्ट डे उनका इंट्रोडक्शन क्लास होती है, तो बच्चों से यही कहा जाता है कि आप सबसे पहले 10th 11th 12th का बेसिक अच्छे समझिए, 10th 11th 12th को अच्छे से स्टडी कीजिए। एक भी क्वेश्चन नीट या जेईई का 11th 12th की बुक से बाहर नहीं जाएगा। बस ये शर्त रहती है कि उस चीज़ को आप डीप में पढ़िए, सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कि हमको एग्ज़ाम में परसेंट बनाने हैं, 85, 90, 95% गेन करना, उसके लिए हमको पढ़ना है। अगर आप सिर्फ परसेंट के लिए पढ़ें तो आपको नॉलेज नहीं मिलेगा। आप परसेंट गेन कर सकते हैं, पर आगे नीट जेईई या आके कॉलेज लेवल पे आपको जाना है, कैंपस में बैठना है, तो वहाँ आपको ये चीज़ नुकसान दे जाएगी। तो फर्स्ट डे से ही बच्चों को हम ये चीज़ एक्सप्लेन करते हैं कि अगर आपको आगे नीट जेईई क्लियर करना है, कैंपस में प्लेस्ड होना है या कॉलेज में अच्छे से स्टडी करना है, तो आप सिर्फ 11th-12th पे अच्छे से फोकस कीजिए, उस सब्जेक्ट की डीप स्टडी कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ एग्जाम टाइम पे पढ़ने के लिए, एक बार देखने के लिए होता है कि आपने जो पढ़ा है उससे क्वेश्चन किस टाइप से निकलते हैं। इसलिए नहीं होता कि सिर्फ हमको स्टार्टिंग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना। अगर स्टार्टिंग से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं तो ना तो आप नीट जेईई क्लियर कर सकते हैं और ना ही आपको सब्जेक्ट के बारे में कोई नॉलेज मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए मेनली फोकस यही रहता है कि बच्चे अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की स्टडी के लिए भी आए तो बच्चों से यही रहता है हमारा कि आप स्टार्टिंग से ही सिर्फ 11th-12th पर फोकस कीजिए, उसको डीप में स्टडी कीजिए, उसकी बुक्स की रीडिंग कीजिए। आप 100% श्योर प्लेस्ड होते हैं अच्छी जगह। बिल्कुल अंकुर जी, आप सही कह रहे हैं। एक स्टूडेंट की लाइफ में सबसे ज़्यादा होता है प्रेशर और स्ट्रेस। ऐसे में आप बच्चों को कैसे स्ट्रेस फ्री रखते हैं, कैसे उनको सिखाते हैं कि प्रेशर को कैसे हैंडल करना है? एग्ज़ाम का प्रेशर, घर में पेरेंट्स का प्रेशर, ट्यूशन में टीचर्स का प्रेशर, बहुत प्रेशराइज्ड होते हैं बच्चे आजकल। राइट। नहीं मैम, मिश्रा क्लासेस में मेन चीज़ यही रहती है कि बच्चों को स्टार्टिंग से ही ये कहा जाता है कि आपको किसी चीज़ का प्रेशर नहीं लेना है, और ना ही कभी बच्चों को पढ़ाई के लिए या रिजल्ट के लिए या किसी एग्ज़ाम के लिए प्रेशर दिया जाता है। बच्चों को स्टार्टिंग से स्टडी कराई जाती है, बार बार उनकी हर वीकली सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज टेस्ट ली जाती है, मंथली टेस्ट ली जाती है। इससे बच्चा खुद ही इतनी बार टेस्ट दे के, उसकी स्टडी करके, उसके बारे में समझ के, टीचर से डाउट क्लियर करके खुद ही बच्चा इतना नॉलेज हो जाता है कि बच्चों को एग्ज़ाम टाइम पे कोई टेंशन होती ही नहीं है। बच्चों को शुरू से ये समझाते आप स्ट्रेस फ्री होके स्टडी कीजिए, स्ट्रेस फ्री होके एग्ज़ाम दीजिए। कोई भी मतलब नहीं कि आप स्ट्रेस लेंगे, बीमार होंगे। अगर बच्चा 85 या 90% का है तो स्ट्रेस के कारण 55-60 तक आके रुक जाता है। तो शुरू से ही बच्चों को ये बताते कि आप स्ट्रेस फ्री होके पढ़िए। इसीलिए टाइम टाइम पे बच्चों को, अभी जैसे टोर्नेडो वाटर पार्क विजिट कराई थी, फिर बच्चों को नखलाई ढाणी चौकी ढाणी विजिट कराना, वहाँ पर भी उनको स्टडी से रिलेटेड नॉलेज भी दिया जाता है, प्लस बच्चों की पिकनिक भी होती है। इससे बच्चे स्ट्रेस फ्री रहते हैं। साथ में इतनी बार बच्चों की टेस्ट हो जाती है, यूनिट टेस्ट होती है, वीकली टेस्ट होती है, तो बच्चों को खुद इतना नॉलेज हो जाता है, इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि टेस्ट हमको किस टाइप से देनी, किस टाइप से एग्ज़ाम देना, तो उनको एग्ज़ाम में फिर कोई स्ट्रेस होता ही नहीं इस टाइप का। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपकी कोचिंग में किसी बच्चे को स्ट्रेस नहीं होता है, ऐसा आप कह रहे हैं। बढ़िया। तो करियर काउंसलिंग की अगर हम बात करें, कई बच्चे अपने करियर को लेकर बहुत कंफ्यूज होते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि उन्हें मैथ्स में आगे बढ़ना है या बायो में आगे बढ़ना है या इस फील्ड से हटकर कुछ करना है। तो करियर काउंसलिंग कैसे आप करते हैं बच्चों की? सबसे पहले तो बच्चों को बुला के बच्चों से पूछा जाता है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, आपकी हॉबी क्या है। क्योंकि आजकल पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, बच्चों से ये बोलते हैं कि आपको इंजीनियर बनना है, आपको फार्मेसी ही करना है, आपको MBBS ही करना है। तो बच्चों पे किसी चीज़ को थोपना नहीं चाहिए। सबसे पहले तो बच्चों से ये पूछते हैं, हम बच्चों को बुला के जैसे करियर काउंसलिंग करते हैं, बच्चों को बुलाते हैं तो उनसे यही पूछते हैं कि आपकी इच्छा क्या है, आपका इंटरेस्ट किस में। फिर उस इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बच्चों को सजेस्ट करती है कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, बच्चों को किस फील्ड में जाना चाहिए। और बच्चा जब उस फील्ड के बारे में जो भी बताता है उसके अकॉर्डिंग उनको फिर कॉलेज सजेस्ट करते हैं हम। जी अंकुर जी,
अगर हम बात करें फिलहाल बच्चों में सोशल मीडिया का क्रेज़ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आजकल हम देखते हैं कि 10-12 साल के बच्चों के हाथ में भी फ़ोन है और उनके पेरेंट्स रेगुलर गाइडिंग नहीं कर रहे हैं कि उन्हें फ़ोन कैसे चलाना है या फ़ोन में वो क्या देख रहे हैं उनके पेरेंट्स को पता नहीं होता। लेकिन हर बच्चे के हाथ में फ़ोन है, ऐसे में वो सोशल मीडिया में एंगेज हो जाते हैं और पढ़ाई से ध्यान थोड़ा हटता हुआ नज़र आता है। तो ऐसे में आप बच्चों को कैसे अवेयर करते हैं सोशल मीडिया को लेकर? नहीं, बच्चों को तो समय समय पे बताते हैं कि सोशल मीडिया से नुकसान क्या है, सोशल मीडिया से फ़ायदे क्या हैं, कितना समय देना चाहिए। यही एक टाइम मैनेजमेंट का पार्ट है। जैसे आपने अभी पूछा थोड़ी देर पहले कि बच्चों को आप टाइम मैनेजमेंट कैसे सिखाते हैं, तो ये भी एक टाइम मैनेजमेंट का ही पार्ट है कि बच्चों को ये बताना कि आप कितनी स्टडी करते हैं, कितना टाइम आप सोशल मीडिया पे देते हो और सोशल मीडिया में भी जो टाइम दे रहे तो आपको किस फील्ड में देना चाहिए, कहाँ देना चाहिए और क्या चीज़ देखनी चाहिए, क्या चीज़ सीखनी चाहिए। और अभी जैसे हमारे यहाँ देवास के जो हमारे एसपी साहब हैं, उनने बच्चों को जानकारी दी थी कि कैसे बच्चे उस सोशल मीडिया का अच्छा उपयोग कर सकते हैं या उस सोशल मीडिया से नुकसान क्या है, बच्चे कैसे उससे गलत रास्ते जा रहे हैं, इसकी समय समय पे जानकारी देते हैं। इसके लिए गेस्ट भी बुलाए जाते हैं कोचिंग पे। स्कूल्स में जिन स्कूल्स में हम पढ़ाते हैं उन स्कूल्स में भी उनको बुला के समय समय पे जब बच्चों को जानकारी दी जाती है कि सोशल मीडिया आपका कैसे टाइम ख़राब कर रहा है या कैसे उस सोशल मीडिया से आप अच्छा यूज़ ले सकते हैं, कैसे अपने उस टाइम का यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ये जानकारी बच्चों को दी जाती है। जी अंकुर जी, बिल्कुल सही कहा आपने। बच्चों के ही हाथ में है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करना है। आगे मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बंसल ग्रुप को आप एजुकेशन सेक्टर में कैसे देखते हैं? क्या कुछ शिक्षा क्षेत्र में आपको बंसल ग्रुप का योगदान लगता है? मैम, बंसल ग्रुप ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है, बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल करे हैं। बच्चों को एक नई फील्ड, एक नई दिशा, एक नया आयाम दिया है बंसल कॉलेज और उसका जो ग्रुप है। अभी जैसे रेलवे स्टेशन निर्माण था, उसमें जो सिविल के बच्चे हैं, मैकेनिकल के बच्चे हैं, उन लोगों को एक नई चीज़ सिखाई है और जो पूरा डेवलपमेंट हुआ है वो वहाँ के बच्चों ने टीचर्स को बताया कि सर हम ऐसे नए आइडियाज़ अप्लाई कर सकते हैं। और बच्चा नया आइडियाज़ कब अप्लाई करेगा? जब उसको उस कॉलेज, उस ग्रुप, उसके प्रोफेसर जब सही राय देंगे, सही गाइडेंस देंगे। और बंसल न्यूज़ की सबसे ख़ास बात यह है कि वहाँ के टीचर्स हैं, वहाँ के प्रोफेसर्स हैं, वो बच्चों से फेमिलियर होके, उनके जो स्कूल टीचर्स हैं उनसे फेमिलियर होके बच्चे की तह तक जाकर बच्चों को हर चीज़ समझाने की कोशिश करते हैं, हर चीज़ बताने की कोशिश करते हैं। प्लस बच्चा कैसे अच्छे से अच्छा कर सकता है, कैसे उस नॉलेज को गेन कर सकता है, इस चीज़ के बारे में जानकारी देते हैं। और बंसल ग्रुप की सबसे अच्छी बात यह है कि जब बच्चा 11th में इंटर होता है तब से ही बंसल ग्रुप की तरफ से बच्चों को कॉलेज में विज़िट कराना, बच्चों को उसके बारे में जानकारी देना कि बच्चों के जो डाउट्स रहते हैं 12th के बाद, कॉलेज लेने के बाद भी बच्चों को आखिर तक ये डाउट रहता है कि हमने सब्जेक्ट सही लिया है या नहीं लिया है, इस सब्जेक्ट में हम क्या कर सकते हैं। बच्चे आजकल बीटेक में भी ब्रांच ले लेते हैं, CS, IT, EC, और उनको ये पता नहीं कि हमको आगे करना क्या है। बस दोस्त ने ब्रांच ली तो हमने ले ली वो ब्रांच। पर बंसल ग्रुप की सबसे अच्छी खासियत ये है कि 11th क्लास से ही बच्चों को कॉलेज विजिट करा के उस सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देते हैं कि बच्चा उस सब्जेक्ट की स्टडी करके किस फील्ड में जा सकता है, क्या कर सकता है। अगर बच्चे की कुछ हॉबी है तो उसके लिए कौन सी फील्ड बीटेक में अच्छी रहेगी, ये बंसल ग्रुप की तरफ से जानकारी दी जाती है। जी अंकुर जी, सही कहा बिल्कुल आपने। और आज की चर्चा में ज़रूर जितने भी दर्शक हमको देख रहे होंगे उन्हें आज बहुत अच्छे से कई सारे उनके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। आप हमसे लक्ष्य में हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।